नमामि कृष्णं वसुदेवसूनुं नमामि नारायणपाशपङ्कजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आदरणीय स्नेहमयी रामलीला के परम भक्तगण एवं स्वेच्छा से सर्वस्व दान देने वाले एक भामाशाह का नाम हमने सुना कि महाराणा प्रताप जी को जब उनके सारे संसाधन समाप्त हो चुके थे तो भामाशाह जी सामने आए कि क्या चाहिए, कितना चाहिए। अब भामाशाह जी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया महाराणा प्रताप जी के सामने। आप सेना बुलाइए, राशन का इंतजाम कीजिए, सब इंतजाम हो गया। आज तो हमारे इतने भामाशाह और यहाँ की रामलीला समिति, नगर की रामलीला समिति इन भामाशाहों के ही कारण और यही इसके संचालक रहे हैं बराबर से। हमारे सभी समान लोगों को आदर दिया, सम्मान किया, सभी लोग आए, किसी से परहेज नहीं। और साथ ही इस रामलीला को चलाते रहे और आय व्यय का ब्यौरा विधिवत देते रहे। फिर भी कहीं न कहीं कुछ चूक तो हो ही जाती। हमारे जो भी रामलीला के पूर्वज रहे, चाहे रघुनाथ प्रसाद जी हो या जगदीश प्रसाद जी हो या रामेश्वर प्रसाद जी हो या उनके पूर्वज हैं, बड़े संघर्ष किए, बड़ी लड़ाइयाँ लड़े इसके रामलीला के लिए। रामलीला की भूमि महंत महादेवानंद गिरी ने अपने मंत्रित्व काल में महिला कॉलेज के लिए उन्होंने करवा दिया, लेकिन उसमें कुछ लीज पर दिया उन्होंने। लेकिन हमारी रामलीला के जमीन कम हो गई, छोटी पड़ गई। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 वर्ष पहले कौन फातिमा आई थी, कौन थी, सफीना आई थी। ये चाह रही थी कि उस रामलीला ग्राम को भी हमारा, लेकिन हमारे बड़े वयोवृद्ध इसके संरक्षक श्री लक्ष्मी नारायण राय जी एडवोकेट, उनके पिता भी उसके पूरा योगदान रामलीला को दिया। आज सारे मुकदमे को उन्होंने जीता, लेकिन आज मुकदमे के सारे ही गए, नहीं इनके पास है, नहीं इनके पास है, नहीं किसके पास है, क्या मुकदमा लड़े। ये सब तो अभाव रही, कमियाँ तो रही है। जो भी चाहिए, आज तक हमने कितने दिनों से रामलीला चल रही है। हम लोग कह रहे हैं कि 400 वर्षों से चल रही है, 500 वर्षों से चल रही है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, उनका 550 वर्ष हुआ तो उनको पैदा जन्म लिए, और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में रामलीला समाज के संरक्षण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामो विग्रह राम धर्म के प्रति श्री राम के लीला उन्होंने शुरू की थी। तो आपसे 500 वर्षों से ज़्यादा की कैसे रामलीला हो जाएगी। खैर, कुछ तो इतिहास चाहिए ही था, लेकिन हम लोग पर कुछ भी नहीं। रामलीला तो हो ही रही है, अनवरत हो रही है। बड़े बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। कम से कम मैं तो 60 वर्षों से यहाँ हूँ आरा में, तो 60 वर्षों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, विकास भी देखा। मंगल जी के समय में 10 वर्ष तक चला, लेकिन रामलीला के इतिहास में जैसी दुर्घटना घटी, यहीं के कार्य की वैसी घटना कभी सुनी नहीं। भामाशाहों को मैं सादर नमन करता हूँ कि इन लोगों ने बड़े धैर्य का उदाहरण दिया
बड़े धैर्य पूर्वक सारे के सारे कष्ट सहे, वो सहने जो की बात नहीं। फिर भी ये लोग सभी को बुला के अपने काम में लगे रहे, समिति को भंग किया। और आज देखिए बिना दौरी के, बिना मेह के दौरी ना हो रहा है, एक मेह सहवे है। तो उसमें हमारा आग्रह है, हमारी प्रार्थना है हनुमान जी की ओर से और अपनी ओर से भी। मैं चाहता हूँ कि सभी सक्षम है, लेकिन मैं आज वैसे हमारे लालदास जी बड़े प्रिय रहे हैं। जब गद्दी भी छोटी थी, सब कुछ छोटा था, उनका एक मारवाड़ी धर्मशाला चलता था वहाँ पर, जो हरकिन कुमार जी का था उसमें। तो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते थे उसमें उन्हीं के यहाँ से भोजन की व्यवस्था, उन संतों की व्यवस्था की जाती थी। और तब से फिर हमारा कार्यक्रम भी अलग हुआ। जुम्मा का समय से तो होता ही है उनसे। तो आज मैं चाहूँगा कि उन्हीं के सुपुत्र सक्षम सभी, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र श्री सोनू दास जी इस वर्ष के लिए 124 के लिए वे हमारी रामलीला समिति की अध्यक्षता को स्वीकार करें। और इसके लिए हम उन्हें जय श्री राम। माला डाले भाई माला हमेशा के लिए महोदय, एक कागजा और है, एक निवेदन और है कि जो हमारी पुरानी कमेटी भंग की गई थी उसको पुनर्जीवित करते हुए इनका जो प्रभार था ये अपने प्रभार पर कायम रहेंगे और अपने प्रभार का दायित्व निभाते हुए रामलीला को इस बार और भी उत्कर्ष के रूप में पहुंचाएंगे। जय श्री राम। सोनू जी क्या सोनू जी आप क्या बोलोगे? बोले को आज इस सभा में उपस्थित सारे आगंतुक, मंचासीन, हमारे सारे बुजुर्ग, गार्जियन, अभिभावक और यहाँ उपस्थित हैं मेरे सारे भाई, सभी लोगों से लगभग परिचय है पहले से, और फिर भी उसके बाद भी मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम सोनू राय है, यहीं 5 का निवासी हूँ। पिताजी का नाम श्री लालदास राय है। पिछले कुछ दिनों से मैं रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ दिन नहीं कहिए, मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो थोड़ा बहुत काम मुझे सौंपा जाता था वो मैं अपने क्षमता अनुसार करता था, लेकिन कुछ दिनों से जो प्रक्रिया चल रही है इस रामलीला में, उस चीज़ को देखते हुए जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राम का काम है, इसमें कोई राजनीति और वो भाषणबाजी वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा ना लगने के कारण आदमी उससे कुछ दूरी बना लिया था। ऐसा नहीं था कि जाते नहीं थे, उस कार्य को समझते नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा दूरी ये बना कि आपके मीटिंग में या आपके सुझाव कमेटी हो, उन सब लोगों में आना जाना कम किया। तो जो भी हम लोग कमेटी के सदस्य, खास करके शंभू भैया, बराबर आते रहे शुरू से। इनका आग्रह हर साल आता था मेरे पास फोन कि भैया आप आए नहीं, इस बार ग्रांट में मीटिंग है, इस बार वहाँ मीटिंग है। 2-4 बार मीटिंग में मैं गया भी था, अपना सुझाव दिया भी था। उस सुझाव के अनुरूप में काम भी हुआ था, लेकिन बहुत जैसा होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ था। खैर, किसी का निजी कार्य नहीं था, जिसको जैसा अच्छा लगा उस समय। हो सकता है कि उस समय के वर्तमान अध्यक्ष जो रहे हो उनको उस परिस्थिति में वही अच्छा लगा हो। तो किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आज मुझे भार दिया गया है, मैं ईश्वर से शक्ति मांगूंगा कि मुझे इस भार को संभालने का ताकत प्रदान करे, और अपने तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग के आकांक्षाओं पे खड़ा उतरूं। धन्यवाद।